अभी राकेश त्रिपाठी का टर्न है। मनोज काका रुक जाइए, अभी आपका टर्न नहीं है, अभी राकेश त्रिपाठी का टर्न है, रुक जाइए। आपके संवाद का तरीका नहीं जानते, मनोज यादव केवल हल्ला बोल करना जानते हैं। छोटा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर। अरे मनोज यादव जब मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे थे ना, तो मैंने हाथ उठा करके प्रतिरोध किया था। आप भी कर सकते हैं, वो सवाल आ गया, आप जवाब लेते हैं। मनोज यादव, राकेश त्रिपाठी लॉ एंड ऑर्डर आपका, सरकार आपकी जिम्मेदारी, समाजवादी पार्टी की कैसे? जवाब दीजिए, राकेश त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। हम बिल्कुल, मनोज काका एक मिनट रुक जाइए, हम बिल्कुल जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। जवाब मिल रहा है आपके सवाल का। हल्ला बोल करना, अराजकता करना, ये इनकी पार्टी के नहीं, पार्टी ने जवाब दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर देखिए, हम जवाबदेही से पीछे नहीं हट रहे। कैसे हम बिल्कुल जवाबदेही से पीछे नहीं हट रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, सरकार पूरी जवाबदेही को मान रही है और निश्चित तौर पर उनकी जवाबदेही तय करने का काम करेगी। जो लोग इस कार्यक्रम के, इस घटना के पीछे हैं, जिनकी लापरवाही है, जिनकी उदासीनता है, जिन्होंने जानबूझ करके उपेक्षा बरती है, लेकिन ये मनोज काका, इन पर कोई नैतिक बल है क्या कहने का? कोई नैतिक अधिकार है क्या? ब्रह्मांड में सदा ही जय जयकार के जयकारे आप लगाएं और उसके बाद सवाल आप पूछने लगे। अरे भाई गौरव, आप सवाल पूछिए, समझ में आता है। विक्रम सिंह जी सवाल पूछे, समझ में आता है। लेकिन ये मनोज काका भी सवाल पूछ रहे हैं। ब्रह्मांड में सदा ही जय जयकार के नारे आप लगाएंगे और आकर के सवाल भी पूछेंगे। अरे भाई, जिनके नाम आपने लिए वो सब जेल की सलाखों के पीछे हैं। आप कहिए ना, जिनके ब्रह्मांड में सदा ही जय जयकार के नारे लगा रहे थे, वो जेल की सलाखों के पीछे जाए। अरे मनोज काका, ये क्यों नहीं कह पा रहे हो? डर लग रहे हो क्या? गला सूख रहा है क्या? मनोज काका, अखिलेश यादव मंच पर नहीं गए थे क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अखिलेश यादव बाबा के मंच पर गए थे कि नहीं गए थे? मनोज काका, अब सवाल सुनिए। अरे मनोज काका, ब्रह्मांड में सदा ही जय जयकार हो, ब्रह्मांड में सदा ही जय जयकार, ट्रैफिक नहीं होता। नहीं, आप बोलते रहेंगे, सुनेंगे, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव मंच पर गए थे, उन्होंने जयकार की थी कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। हाँ या ना में जब सवाल केवल राकेश त्रिपाठी से नहीं होगा, सवाल आपसे भी होगा, सवाल आपसे भी होगा। आप बता दीजिए, अखिलेश यादव मंच पर गए थे कि नहीं गए थे बाबा के? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्यों नहीं हुई? मर्करी हाउस के बाहर लाशें सड़ रही थी आपकी, हमारे घर की लाशें सड़ेंगी तो संवाद करोगे कि गुस्सा होगे? बताओ। गुस्सा आप हो रहे हैं, ठीक है। 122 लोगों के परिवार में भी बहुत गुस्सा है, लेकिन जब आप पे आरोप लग रहा है तो उसको आप यहां क्लियर कीजिए ना। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव बाबा के मंच पर गए, बाबा की जयकार लगाए, तो उसका जवाब दे दीजिए कि लगाए थे तो क्यों लगाए थे? हम हैं सरकार में कि भारतीय जनता पार्टी है? आप कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। आप किसी तरह की उत्तर प्रदेश के लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा नहीं कर पा रहे। और अनावश्यक आप नेहरू पे चले जाइए, पूर्ववर्ती सरकारों पे चले जाइए, यही बचाव होता है क्या? यही तरीका है? आप कह दो रहे हैं टीवी पे, आपको भी पूरा देश देख रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप कह दो। अरे जिम्मेदारी नहीं होती तो राकेश त्रिपाठी से पहला ही सवाल नहीं पूछता कि एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो पब्लिक लाइफ में इतने बड़े नेता हैं उनके ऊपर अगर आरोप लग रहा है कि उनकी पार्टी से सवाल ना पूछे जाएं। राकेश त्रिपाठी से तो पहला सवाल है कि एफआईआर क्यों नहीं हुई। राकेश त्रिपाठी से दूसरा सवाल है कि बाबा गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। राकेश त्रिपाठी से तीसरा सवाल है कि वहां पर 122 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। लेकिन वही पार्टी ये कह रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कौन लोग मंच पर जाकर बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनसे सवाल आपसे पूछ लिया तो आप इतना गुस्सा हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आप कीर्तन करके बचाव कर रहे हैं। कीर्तन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर आरोप लग रहा है तो आप तुरंत गोल पोस्ट चेंज कर दे रहे हैं। मैं आपसे कीर्तन तो ये कर रहे थे भाई, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता जी, मैं आपसे जिम्मेदारी नहीं डाल रहा, ना लड़ना चाहता हूं। मैं आपसे क्लैरिटी मांग रहा हूं तो आप उस पर बोलने से बच रहे हैं। और लोगों की जान चली गई, आप एम्बुलेंस नहीं दे पाए, आप दवा नहीं दे पाए। नहीं, ये जय जयकार अभी भी कर रहे हैं। ये नारायण साकार हरि की ब्रह्मांड में, केवल धरती पर नहीं, ब्रह्मांड में सदा ही जय जयकार हो। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं, जय जयकार वीडियो है भाई, अखिलेश यादव की वीडियो है, ब्रह्मांड में सदा ही जय जयकार। अगर जय जयकार कर रहे हैं तो आप भी करेंगे? नहीं, हमें बिल्कुल बचने का मौका नहीं। तो फिर आपने प्रियंका गांधी का ट्वीट पढ़ा क्या? बचने का मौका नहीं मिला। आपने प्रियंका गांधी का ट्वीट पढ़ा, आपने अखिलेश यादव का बयान सुना। आप बताइए, अगर घायलों को समय पर ऑक्सीजन मिल जाती राकेश त्रिपाठी, तो क्या उनकी जान नहीं बचती? क्या इसमें कोई गलत बात है? अगर वहां पर आपका स्वास्थ्य महकमा सही होता, अगर आप घायलों को समय पर सही इलाज मिल जाता, तो क्या लोगों की जान नहीं बचती? सारे जहां जहां अस्पताल में घायल गए, हर जगह से रिपोर्ट आ रही बदइंतजामी थी, हर जगह से रिपोर्ट आ रही है।
नहीं गौरव, देखिए ये कार्यक्रम किसी महानगर में नहीं हो रहा था, किसी मेट्रो सिटी में नहीं हो रहा था। ये कार्यक्रम एक ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा था, और ग्रामीण क्षेत्र में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहां इस तरह की घटना से निपटने के इंतजाम नहीं होते हैं। वहां अब छोटी छोटी बीमारियों के ओपीडीज होती हैं, वहां 1, 2, 4 बेड होते हैं, वहां इतनी बड़ी संख्या में इस तरह की घटना से आए हुए लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था नहीं होती है। उनको जब तक जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने के लिए जो समय लगा, जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज सारी व्यवस्थाएं हैं। ऑक्सीजन के बड़े बड़े प्लांट लगाए जाएंगे। हम और आप यही थे जब आपकी सरकार ने दावा किया था कि पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस और आपातकालीन उपचार की पूरी व्यवस्था की जाएगी। कहां गए वो दावे, कहां गई वो व्यवस्था, कहां गए ऑक्सीजन के बड़े बड़े व्यवस्था की गई, पूरी व्यवस्था की गई। देखिए देखिए गौरव, जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेजेस में पूरी व्यवस्था की गई। हाँ, यह बात बिल्कुल ठीक है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इसकी व्यवस्था नहीं की जाती है, इसकी अपेक्षा नहीं की जाती है कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में वहां पर घायल पहुंच जाएंगे, कोई ऐसी आपदा हो जाएगी, इसकी व्यवस्था निश्चित तौर पर नहीं है। हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, और इसके बावजूद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगातार काम किया है। हर जिले में अपना मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है, लेकिन जिन्होंने एनआरएचएम घोटाला करवाया हो, जिनके में सीएमओ की हत्या होती रही हो, नहीं, अब सीएमओ की हत्या पर मत जाइए, अभी उस पर बात नहीं हो रही, अभी आप उस पर मत जाइए। 122 लोगों की मौत होने के बाद उनके घर वालों को हम ये बोल दें कि मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन थी, लेकिन वहां तक तुम्हारा घर का सदस्य पहुंचा नहीं, इसलिए उसकी मौत हो गई, ये बोल दें हम उनको।